तो क्या हाल चाल है दोस्तों। आई होप आप ठीक होंगे। देखो, बहुत मेहनत के बाद मैंने ये बनाई है 40 दिन 40 मैराथन। इसमें मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि मैं रीजनिंग को ना पूरा 40 दिन में ख़त्म करूँगा। जैसा कि आप जानते हो, अब आपके पेपर की लाइन लगी हुई है। CHSL CGL MTS जितने भी अब सारे होने वाले हैं एग्ज़ाम, मई जून से लेकर। तो उससे पहले हम अपना ये जितना भी रीजनिंग है ना, कंप्लीट रीजनिंग पढ़ेंगे। उसमें सारे चैप्टर होंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर होंगे। वहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे चैप्टर्स हैं कि नहीं है। और ये स्टार्ट करने वाले हैं 1 अप्रैल 2026 से। तो बहुत मेहनत लगी है भाई इसमें, कम से कम 1 से 1.5 महीना, मतलब मैं डेली 1 से 1.5 महीने से काम कर रहा हूँ इस पे। तो जरूर अपना सपोर्ट दिखाना और आप देखना कि आपको कंटेंट इसमें जो भी मैंने देने की कोशिश करी है, जो मैंने यहाँ पे मेहनत करी है, अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करी है, वो है कैसा। फीडबैक वगैरह जरूर देना, सपोर्ट दिखाना अपना, ठीक है। तो आओ बात करते हैं। ये शायद थंबनेल वगैरह मैंने बना ली है इन सब चीज़ों की। बस वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करना है और सारी चीज़ें टाइपिंग वगैरह सब कुछ मैं खुद करता हूँ अकेले, तो इसलिए ज़्यादा मेहनत लग जाती है। जहाँ पर एक आदमी की मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से हमारे सारे चैप्टर हैं, तो देखो, सबसे पहला चैप्टर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने वेटेज वाइज उसका एक तरीके से अरेंजमेंट किया कि हम सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपके, मैं एक भी नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, दो से दो दो जरूर क्वेश्चन आने ही है। अगर मैं CGL की बात करूँ 25 में से, तो 2 क्वेश्चन आपके जरूर आने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, तो हम इसी चैप्टर से अपना स्टार्ट करेंगे। बाकी ये डिक्शनरी और लॉजिकल ऑर्डर इजी इजी चैप्टर है, इसको हम एक दिन में खत्म कर लेंगे। फिर ये लेटर सीरीज भी अपना इंपॉर्टेंट है। फिर सिंबल्स एंड नोटेशंस, अगर आप मॉक वगैरह लिखा रहे होंगे तो वहाँ पे देख रहे होंगे इस तरीके के सवाल आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। बाकी ये डाइस है, इससे एक सवाल आ जाता है। काउंटिंग ऑफ फिगर, जिसमें हमें कई सारे कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है जानने की, तो वो सारी कंसेप्ट प्लस PYQs वाली भी ये पूरा मैराथन होने वाला है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे बाकियों की तरह यहाँ पे केवल प्रीवियस ईयर ला दो, कोई आपको कंसेप्ट ना समझाऊं, उसी प्रीवियस ईयर के थ्रू मैं आपको कंसेप्ट समझाऊं। नहीं, मैं पहले आपको कंसेप्ट, जैसे पेड बैचेस में होता है दूसरों के, या फिर जैसे आपने देखा होगा जहाँ से पढ़ा होगा वहाँ पे, पहले वो क्या करते हैं, एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ाते हैं। तो मैं एकदम उसको इस तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा बोरिंग भी ना लगे और कम से कम समय में हम इस पूरे, क्योंकि हमारे पास, अगर हम आम तौर पे बात करें तो जो पूरी रीजनिंग होती है ना, वो कम से कम, अगर मैं बात करूँ तो 100 से लेके 120 लेक्चर में पूरी फिनिश होती है। लेकिन हम इसको 40 घंटे में या फिर 40 लेक्चर्स में फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो काउंटिंग ऑफ फिगर में भी मैं कम से कम आपके 40 से 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जिसमें हम सभी टाइप्स को कवर करेंगे, चाहे वो स्क्वायर काउंट करना हो, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, डायगनल्स वगैरह काउंट करना हो, या फिर जितने भी स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, सभी काउंट करना, सर्कल, सभी हम सीखेंगे वहाँ पे। फिर वेन डायग्राम, ठीक है। फिर सिलोजिज्म, देखो इंपॉर्टेंट है सिलोजिज्म वाला चैप्टर। इसमें भी मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसमें आपके सवाल जो गलत होते हैं उनके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इनइक्वालिटीज अपना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ब्लड रिलेशन को कैसे, भाई रीजनिंग की बात हो, ब्लड रिलेशन को हम भूल जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ब्लड रिलेशन भी हमारा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें हम सभी टाइप्स कवर करने वाले हैं, ठीक है। वो कोडिंग डिकोडिंग वाले, कोडिंग, ब्लड रिलेशन वाले, पॉइंटिंग वाले, और जितने भी सिंपल वाले होते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। फिर नॉन वर्बल, इससे तो क्वेश्चन बनना ही है एक ना एक, है ना। तो ये भी हो गया। कैलेंडर से तो देखो बनता है, कभी नहीं बनता है, लेकिन हाँ, इस चैप्टर को भी हम करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कैलेंडर के सवाल भी आ जाते हैं, क्लॉक के भी आ जाते हैं, और ये मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बढ़िया है और इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको यहाँ पर अगर करा रहा हूँ 40 दिन 40 मैराथन में, तो आपका एक तरीके से रिविजन भी हो जाएगा। तो कैलेंडर और क्लॉक को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड, आज का ये जो नया एडिक्यूटिव पैटर्न आया है, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो हमने इस वाले चैप्टर को भी इंक्लूड किया है। फिर सिटिंग अरेंजमेंट, भाई इससे एक ना एक सवाल तो जरूर आना है और इंपॉर्टेंट है, टाइम टेकिंग भी होता है। तो हम यहाँ पर भी सीखेंगे किस तरीके से इन सवालों को बनाना है। फिर हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है, इससे भी एक ना एक सवाल आता ही है, कभी आता है कभी नहीं आता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, इसके बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर में से गिना जाता है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो एक ना एक शिफ्ट में तो जरूर, अगर किसी शिफ्ट में नहीं आ रहा तो दूसरे शिफ्ट में जरूर आ जाता है। तो आपको तो नहीं पता ना आपके कौन से नसीब से कौन से आपके शिफ्ट पड़ जाएगा, ठीक है। वर्ड एनालॉजी तो इंपॉर्टेंट है ही, इससे जरूर सवाल आता है। नंबर सीरीज, तो कुल मिला के हमने ऐसे ऐसे, अब आगे इतने ऐसे ऐसे चैप्टर हैं जिसको हमने इंक्लूड किया है यहाँ पे, पूरा एकदम रिसर्च करके, प्रीवियस ईयर जो भी मॉक वगैरह उन सभी को रिसर्च करके हमने देखा कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और किस किस को हमें किस तरीके से पढ़ाना है, क्या क्वेश्चन इंक्लूड करने हैं, उन सभी का हमने अच्छे से रिसर्च करके पूरा यहाँ पे इंक्लूड आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। ये नंबर सेट एनालॉजी, बच्चों का बहुत मतलब फीडबैक आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब उनको टाइम लग रहा था, है ना, या फिर हो ही नहीं पा रहा था, तो हद से ज़्यादा इसमें टाइम। तो हमने इस चैप्टर को भी इंक्लूड किया कि हम यहाँ पे कैसे, किस तरीके से हमें अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से हमें यहाँ
पे इन सभी सवालों में सोचना चाहिए। फिर ये कुल मिला के हमारे 21 तक हो जाएंगे, है ना। 21 नंबर, ऐसा नहीं कि 21 वीडियो में सारे हो जाएंगे, क्योंकि हमें 40 दिन 40 मैराथन करना है, तो कम से कम 40 वीडियोस तो लगेंगी भाई। 40 दिन मतलब 40 मैराथन, 40 दिन का मतलब 40 वीडियोस। तो ये सारे चैप्टर्स जितने भी मैंने करवाए, ये आपको मैं इस तरीके से करवा दूंगा कि एक एक दो दो वीडियो में ये सारी हो जाएंगी, ठीक है। और एकदम अच्छे तरीके से कराऊंगा, आप खुद देखना एक बार अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद हम 5 मॉक टेस्ट, भाई हमने ये सारा किया, खुद को टेस्ट भी तो करना बनता है कि हमने एक्चुअली में जो भी अभी तक पढ़ा पिछले 35 दिनों में, और ये आगे की जो लास्ट के 5 दिन है, इसमें हम चेक करेंगे। तो फुल एक पैकेज आपको मिलने वाला है इस पूरी रीजनिंग का, ठीक है। और फिर आप अपना सपोर्ट भी दिखाना और देखना किस तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहीं पे पहले से ही आप जज कर लो कि हाँ किस तरीके से होगा, आप खुद देखना, फिर उसके बाद जज करना, फिर फीडबैक वगैरह अपना देना, ठीक है। तो बस इतना ही मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इसकी स्टार्टिंग डेट है 1 अप्रैल 2026 से। 1 अप्रैल 2026 से हम अपना वीडियो जितने भी अपलोड करना शुरू कर देंगे। डेली एक एक वीडियो आएगी, ऐसा नहीं कि संडे को नहीं अपलोड होगी, नहीं संडे को भी अपलोड होगी, क्योंकि अब एग्जाम में बहुत कम समय बच गया है। तो अब संडे सैटरडे भूल जाओ, अब संडे को भी आपको उतना ही एफर्ट डालना पड़ेगा जितना आप मंडे को डालते हो, ठीक है। तो संडे और मंडे हमारे लिए कुछ अलग नहीं है, हम सातों दिन सातों अच्छे से मेहनत करेंगे, ठीक है। और 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, तो आप देखना ना भूलें केवल और केवल भोलू मैथ्स पर, ठीक है। मिलते हैं 1 अप्रैल को।